आदाब, मैं आप सबका दोस्त खिज़र अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बीजेपी को क्या भारी पड़ रहे हैं मोदी जी। तो हाँ, बीजेपी को तो जो है बिल्कुल बेशक मोदी जी भारी पड़ रहे हैं क्योंकि तीसरी बार जैसे ही मोदी जी ने शपथ ली है, उसके बाद से बीजेपी में इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए। कई जगहों पर ऐसे-ऐसे क्राइसिस हो रहे हैं, उसके सुनने में आ रहे बात कहीं योगी आदित्यनाथ का यूपी में, कहीं वसुंधरा राज्य का, कहीं शिवराज सिंह चौहान का, कहीं नितिन गडकरी का, ऐसे कई जगहों पे ऐसे चीज़ें सुनने में आ रहे हैं जहाँ पे जो है आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो गए पार्टी में। और कहीं आरएसएस का भी ये सुनने में आया, तो बहुत सारे लोग आप पूछ रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी की भी लड़ाई चल रही है। तो एक बात बोल दूँ, ये गलत है, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बीजेपी और आरएसएस की लड़ाई कभी नहीं हो सकती, कभी है, ये सब एक्टिंग है ये सब। सब दिखावे के वास्ते एक एक्टिंग है बोले जैसा, कोई वैसा लड़ाई की बात नहीं है। ये सब एक ही है। अगर आपको इसके बारे में एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं, अंग्रेज़ों का एक दौर था और उन लोगों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और राज करो। उसके बाद पूरा इंडिया एक होके एकता का नॉन वायलेंस से प्रोटेस्ट करके करके देश को आज़ाद करे, हर धर्म के लोग। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों की पॉलिसी देश से खत्म नहीं हुई, वो आरएसएस की शक्ल में बिल्कुल रही, अभी तक है वो, समझ रहे हैं? आरएसएस एक ऐसी संस्था है, जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी को मेंटेन करते आ रही है ऐसा। लोगों का मतलब ही वो रहता लड़ाना। कभी आप आरएसएस का ये सुने, चलो मुसलमानों से तो आरएसएस को दुश्मनी है, सिखों से भी दुश्मनी है। कभी ये बोले सो सुने, हिंदू एकता की बात उन लोग करे कभी, हिंदू एकता का कोई प्रोटेस्ट करे, नहीं। वो लोग तो जो है दलित को भी अपने नहीं समझते और आदिवासियों को भी अपना नहीं समझते उन लोग। ना खाली आरएसएस मतलब बड़े जो ऊंचे जात के लोग आ रहे थे उन लोगों के तरफदारी में करते। और ये सब क्या है, ये दिखावे के वास्ते है। उन लोग आरएसएस क्या चाह रहा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना जो सुबह से शाम तक सिर्फ मुसलमानों का को नुकसान पहुंचाने में सोचना और वही टाइम देना, जो कि मोदी जी नहीं कर सक रहे। मोदी जी क्या है, 90% अपने उद्योगपति दोस्तों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे, बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे। तो वो चीज से आरएसएस नाराज है। उन लोग चाह रहे कि ऐसे कामा करो, ऐसे स्कीमा लाओ जिससे मुसलमानों का नुकसान होना। अब नेक्स्ट उनका हीरो, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए जो सूटेबल उनका हीरो कौन दिख रहा, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ तो आप सबको मालूम, वो ऐसा इंसान है सुबह से शाम तक एक ही बात सोचते रहता, मुसलमानों को कैसा नुकसान पहुंचाना, मुसलमानों को कैसा तकलीफ देना, मुसलमानों को कैसा खत्म करना, ये सभी सोचते रहता। तो अब आरएसएस की नजर में योगी आदित्यनाथ हीरो बन के है। और वो लोग चाह रहे कि नरेंद्र मोदी जी हटना, योगी आदित्यनाथ आना, ताकि मुसलमानों को शिद्दत से नुकसान पहुंचा सके। ये सोच है मोहन भागवत की। और ये सब दिखावा है सब, बाकी का ऐसा कुछ भी ऐसा वो नहीं है। और कई लोग आप पूछ रहे क्या उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे बोल के, तो उसके बारे में तो गारंटी नहीं बोल सकते, मगर हटाने की कोशिश तो चल रही है। लेकिन क्योंकि इन सबसे 4 कदम आगे निकले योगी आदित्यनाथ, बहुत सालों से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने देख ले रहे। इसके लिए अपने जड़ा ऐसे मजबूत बना के रखे कि जब इनको सीएम पद से हटाने की कोशिश करे तो हट नहीं सके, हटा नहीं सके बीजेपी ने। तो देखो आप, मोदी जी और अमित शाह मिलके चुटकी बजा के बड़े बड़े सीएमओ को हटा दिए, जिसके नाम पे मध्य प्रदेश में इलेक्शन जीते, जिसके चेहरे पे जिसके नाम पे इलेक्शन लड़के जीते, शिवराज सिंह चौहान को जैसे ही जीते 1 मिनट में हटा दिए। वैसे कर्नाटक के सीएम को हटा दिए, कई लोगों को 1 मिनट में हटा दिए, लेकिन इनको कई को नहीं हटा सके, चाह के इतनी कोशिश करके भी जो है नहीं हटा सक रहे। उन्होंने अपने जड़ा मजबूत करके रखा है योगी आदित्यनाथ। उन्होंने पहले से ही प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने देख के रखा और उसको मालूम है कभी ना कभी ये टाइम आएगा, इसके लिए मैं मजबूत बनकर रहना बोल के। और एक लोग क्या है, कुछ लोग ये ख्याल में जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ बहुत संत है, योगी है, वैसा वो सब बेकार बात है। ये दिखावे के है, समझ रहे ना। कोई भी जो है ऑरेंज कपड़ा डालने से कोई संत नहीं बन जाता, वैसे वो दिखावे के वो रहते हैं। संत ये जो रहते हैं ये अंदर से रहते, उनकी फीलिंग रहती, उनका अखलाक रहते हैं। ये ऊपर से कपड़ा डाल लेके संत नहीं बन जा सकते कोई भी। अगर आसान मिसाल बोले तो योगी आदित्यनाथ वहाँ पे बीफ, गाय हत्या बैन करके रखे। क्या वजह से? गाय माता बोल के मान रहे या क्या कर रहे? नहीं, 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 वो नहीं है। लोग ये सोच रहे गाँव गाय को अपनी माता मान रहे, इसके वास्ते जो है बीफ बैन करके। नहीं, 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 वैसी बात नहीं है। ग उनको क्या है, बीफ का सही रेट नहीं आ रहा वहाँ पे। उनको रेट सही नहीं आ रहा वहाँ पे। अगर उन्हें एक्सपर्ट करेंगे बाहर, तो उसका रेट डबल टिबल आता। हाँ, गाय हत्या करने नहीं दे रहे, बीफ तो यहाँ पे बैन करके रखे। मगर आपको मालूम पूरे ऑल इंडिया में सब में ज्यादा बाहर कौन से स्टेट से, इंडिया से कौन सा स्टेट बीफ एक्सपोर्ट करता? वो है उत्तर प्रदेश। गाय बेच देंगे मगर काटने नहीं देंगे यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे क्या, कम रेट आता, बेचे तो टिबल रेट आता।
वो वजह से ये है, कोई गाय गौ माता या गाय का प्रेम वो ये कुछ भी नहीं है, ये सब दिखावा है। हमारी गाय हमारी माता है, हमारा धर्म का निशानी है, ये सब झूठे बात है। अगर गाय से उतना प्यार है तो चलो मैं एक वादा कर रहा हूँ, आप लोग भूख हड़ताल करना चाह रहे, प्रोटेस्ट करना चाह रहे, मैं भी आपके साथ दूंगा। अगर भूख हड़ताल पे रह रहे तो मैं बगैर खाना खाए मैं भूख हड़ताल पे रहूंगा, सब मैं फ्रंट में मैं ठहरूंगा, प्रोटेस्ट में सब मैं आगे मैं ठहरूंगा। गाय का एक्सपोर्ट भी रुकवा दो, समझ रहे ना, जो एक्सपोर्ट कर रहे ना वो भी रुकवा दो आप। मैं साथ देने के वास्ते, वो प्रोटेस्ट में मैं साथ देने के वास्ते हूँ, भूख हड़ताल पे मैं बैठने के वास्ते तैयार हूँ। एक्सपोर्ट भी रुका दो। यहाँ पे तो जो है बीफ बैन करे ना, एक्सपोर्ट भी, क्योंकि वहां पे भी जाने के बाद वहां पे भी जो है गाय का कैसा भी हत्या ही होंगी ना, गाँव हत्या ही होंगी वहां पे। अल करीम कंपनी को रुका दो, यहाँ पे भी गौ हत्या हो रही ना। ये जितने भी जो है ना, ये पूरे जो है रुकवा दो। मैं प्रोटेस्ट करना चाह रहे, योगी आदित्यनाथ आप कहीं पे भी करो, मैं जो है मैं उसके प्रोटेस्ट में शामिल होने के वास्ते तैयार हूँ। भूख हड़ताल पे कितने दिन बोले उतने दिन भूख हड़ताल पे मैं बैठने के वास्ते तैयार हूँ। ये सब बीफ एक्सपोर्ट भी कैंसिल होना, और ये कंपनियां है बीफ के कंपनियां, ये भी जो है बंद होना, ये इस पे जो है प्रोटेस्ट करो। नहीं, ये इस पे अगर नहीं करते बोले तो ये कैसा गाय माता का प्रेम हुआ। काटेंगे नहीं, मगर काटने के वास्ते बेचेंगे लोगों को। गाय तो नहीं काटेंगे, लेकिन एलो ये तुम ये हमारे को पैसे दे के खरीद लेके लेके जाके काट लो बोल के बेचेंगे। ये कहीं हो सकता है ऐसा? ये दिखावा है ये सब, ये संत के एक्टिंग है। कोई भी जो है ऑरेंज कपड़ा डालने से कोई संत नहीं हो जाता। संत के जो नेचर रहता है उन लोगों का वो रहता, ये योगी के बस की बात नहीं है, उन लोगों का अलग रहता। खाली एक बगैर चप्पल पहन लेके निकल गए और एक ऑरेंज कपड़ा डाल दिया तो नहीं होता। संत कभी एसी में नहीं सोते, कभी गद्दे पे नहीं सोते, ये सब चीजें कर रहे क्या देखो, कोई देखते? संत कभी जो है जेड प्लस सिक्योरिटी में नहीं फिरते। उन लोगों का अलग रहता, रहना खाना पीना हर चीज अलग रहता। पीछे क्या क्या खा रहे किसको मालूम, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन किसको मालूम, कोई देखा नहीं। और संत कभी जो है दूसरों के घरा नहीं तुड़ाते। संत है, संत के नाम पे धब्बा है, समझ रहे? अगर जो है संत रहता था कोई भी तो इतने बातें सुन के शर्म से मर जाता था उन्हें। दिल में ये सब ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके नाम से जो है सनातन धर्म बदनाम हो रहा। सो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे कई लोग मुसलमानों में भी है, मैं बोल रहा हूँ ना, मुसलमानों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिसके वजह से मुसलमान के धर्म पे एक निशानी लग रहा, बदनाम हो रहा। वैसे ही जो है ये ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से सनातन धर्म बदनाम हो रहा। ऐसे लोगों को सब में पहले जो है समाज से बिल्कुल दूर करना। इन लोगों को, इन लोग कहीं पे भी रहने के लायक नहीं है, इन लोग जेल में भी रहने के लायक नहीं है मेरे हिसाब से। तो जेल में भी रहेंगे तो जेल के भी हालात ये लोग बिगाड़ेंगे। वहां पे भी जो है जेल में अगर इन लोगों को थोड़े दिन जेल में डालेंगे ना, जेल के कैदियां मार लेके मर जाएंगे, वो हाल पैदा करेंगे इन लोग। ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी सजा देना, एक कमरे में अकेले, इनकी जेल भी रही तो एक कमरे में अकेले रहना, ऐसी सजा देना। इन लोगों को सोसाइटी से बिल्कुल अलग रखना। इन लोगों को, ये लोग जब तक रहेंगे ये ऐसी खून खराबा फैलते रहेगा, ये ऐसे मॉब लिंचिंग होते रहेंगे, ये लोग जब तक सोसाइटी में रहेंगे यही हाल रहेगा। इसीलिए इन लोगों को सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है, सही मेरे हिसाब से तो ये है। और रही बात नरेंद्र मोदी जी का, 2 महीने में कुछ ये साल में बर्थडे है, उसके बाद उन्होंने रिजाइन देंगे या नहीं देंगे, वो उसके बारे में नहीं बोल सकते। मेरा जिधर तक ख्याल है नहीं देंगे उन्होंने कुछ दूसरा प्लान करेंगे। जैसा कि सबको हम लोग जो है एक्सटेंशन देते हैं, मेरे को भी एक्सटेंशन दे लेना, मैं खुद दे रहा हूँ मेरे को एक्सटेंशन बोल के बोले। आर्मी के चीफ को एक्सटेंशन दिए, ईडी के चीफ को 2-3 बार एक्सटेंशन दिए, वैसे खुद को 1-2 बार एक्सटेंशन दे लेते बस। एक बार एक्सटेंशन देके और 5 साल रहते, उसके बाद फिर जो है इलेक्शन लड़ने के वास्ते देखते उन्होंने हालात कैसे है, पूरे है तो जब रिजाइन देंगे, नहीं बोले तो वैसे तो 5 साल ये रहती नहीं सरकार, बीच में ही उखड़ जाती। क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है, चंद्रबाबू नायडू में वो जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे मुसलमान और दलित की एक बड़ी मेजोरिटी है जो वोट करी, और इनके फैसले जो आ रहे हैं वो हिसाब से वहाँ के लोग उन पे जोर डाल रहे, कैसे पार्टी का तुम साथ दे रहे, इन लोग ऐसे ऐसे फैसले सुना रहे बोल के। और नीतीश कुमार का भी सेम, बिहार में एक बड़ी तादाद में जो है मुस्लिम वोटर्स और दलित वोटर्स है, बड़ी मेजोरिटी है वहाँ पे, वो लोग उन पे जोर डाल रहे हैं, कैसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे तुम ये बोल के। तो वो हिसाब से तो जो है मुस्लिम वोटर तो अच्छा साथ दिए नीतीश कुमार को, लेकिन ये हरकत करने के वजह उनको मालूम है मुस्लिम वोटर्स कहीं को खामोश है, कभी भी सही मूवमेंट पे जो है पलटी मार सकते बोलते, और वो होता। 5 साल तो टिकने वाली नहीं है ये सरकार, कभी भी हट सकती, ये मेरा दावा है। ठीक है दोस्तों।